तो चलिए अपन जो है शुरुआत करते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर साथियों निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। तो ये आपको बताना है साथियों, कौन सी योजना लागू की गई है। तो ध्यान रखना साथियों, गर्भवती महिलाओं के लिए साथियों एक योजना लॉन्च की गई थी और उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। तो ये ध्यान रखना है आपको और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना साथियों, इस योजना को जो है 8 मार्च को जो है साथियों प्रदेश के 3 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। वो था, एक तो साथियों 12 था, एक था साथियों फलोदी। ये ध्यान रखना है, 12 फलोदी, 12 फलोदी और एक साथियों भरतपुर। इन तीनों ही जिलों के अंदर साथियों इसको जो है लागू किया गया था सबसे पहले, अगर अपन बात करें तो। ठीक है, और ध्यान रख लेना साथियों, इसी को जो है 8 अगस्त को, है ना, ध्यान रख लेना साथियों, इसको जो है 8 अगस्त को साथियों संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के अंदर जो है इसको लागू कर दिया गया है। तो ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है मित्रों। ठीक है, तो ये रही बात आपके सामने। और इसके तहत साथियों क्या दिया जाएगा, ई वाउचर दिया जाएगा। तो इस वाउचर के तहत साथियों जो है निजी जो है सोनोग्राफी केंद्र है, तो वहां पर जो है महिलाएं जाकर के जो है सोनोग्राफी करवा सकती है। ठीक है, और ये ध्यान रख लेना, इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1100 से अधिक जो है निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर क्या करवा सकेगी, निशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेगी। और जो ये कहाँ पर करवाएगी साथियों, इसके लिए जो है राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष क्या करेगी, वे करेगी, है ना। और प्रत्येक माह की साथियों 9, 18 और 27 तारीख को जो है प्रधानमंत्री मातृत्व जो सुरक्षित अभियान है, इन दिवसों का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, प्रत्येक गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उच्चतर संस्थानों पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के तहत ही आपको ध्यान रखना है साथियों, जो है ये योजना लागू की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके तहत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर होने वाला जो है प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ का व्यय कौन करेगी, सरकार वहन करेगी। ये ध्यान रख लेना है साथियों। डेट आपको याद रखनी है 9, 18 और 27। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा साथ ही इस योजना में लगभग 2.25 लाख गर्भवती महिलाओं को क्या किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। ये प्रश्न आपसे कूट के अंदर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष कितना करोड़ खर्च होगा, 10 करोड़ का खर्चा होगा। लाभान्वित कितनी महिलाओं को किया जाएगा, 2.25 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर साथियों भुगतान राज्य स्तरीय साथियों एकल बैंक खाते से डीबीटी के जो है माध्यम से उनके खाते में क्या होंगे साथियों, देय होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत साथियों 29 अक्टूबर तक प्रदेश में 44,508 वाउचर जारी किए जा चुके हैं। और इनके माध्यम से 18,315 गर्भवती महिलाओं में निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी करवाई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिल्की जोधपुर सी अच्छा, पिछले प्रश्न का आंसर है गौरव शर्मा। ऑल एवरी जय श्री राधे राधे, आपको भी भाई राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। एक बार अपने ग्रुपों में जो है क्लास को जरूर शेयर कर दे। ठीक है, चलो, ये इसकी सारी प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, हाल ही में साथियों किसे साथियों संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा नाट्य लेखन यानी कि उसका प्रेमी के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है युवा अवार्ड साथियों प्रदान किया गया है। बताओ देखिए, ये किसको किया गया है। तो ध्यान रख लेना साथियों, जो है ये किया गया है किसको, प्रियदर्शनी मिश्रा को किया गया है। किसको साथियों, प्रियदर्शनी मिश्रा को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साथियों रोमा देवी की, तो ध्यान रख लेना साथियों किसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो ध्यान रखना साथियों ये राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अवनी लेखरा ध्यान रख लेना साथियों पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। कौन है साथियों, ये पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने साथियों पेरिस पैरालंपिक के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको ध्यान रखना साथियों सी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है ना, श्री शक्ति अवार्ड जो है इनको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको ध्यान रखना, नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। महाकवि कन्हैया
लाल सेठिया अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके लिए साथियों? वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाल ही में साथियों राजस्थान में 13 नवंबर 2024 को कितने विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे? तो यानी कि 13 नवंबर 2024 को जो है कितने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो है उपचुनाव हुए थे? तो 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत उपचुनाव हुए थे। वो आप सभी को पता होगा, झुंझुनू साथियों। एक तो साथियों झुंझुनू के अंदर था, एक था साथियों देवली उनियारा के अंदर, एक था रामगढ़ के अंदर साथियों, एक था साथियों खींवसर के अंदर, और एक कहाँ पर था बताओ देखे? एक था साथियों सलूम्बर के अंदर, एक था साथियों ठीक है, फरवरी में भी होने हैं जी। फरवरी में क्या होगा भाई? 84 विधानसभा क्षेत्र है, झुंझुनू है ही सही, ठीक है। दौसा है, एक दौसा थी, और एक 84 है ना, 84। चलो देखो, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये तो रही बात इसकी उपचुनाव की, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो है 69 प्रत्याशी मैदान के अंदर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, 100% आपसे पूछा जा सकता है। कितने प्रत्याशी मैदान के अंदर है साथियों? तो 69 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 19,37,485 मतदाता भी हैं, ठीक है ना। यानी कि सात के साथ जो मतदाता निर्वाचन क्षेत्र है, इनके अंदर मतदाताओं की संख्या 19,37,485 है, जिनमें साथियों 10,04,736 कितने पुरुष मतदाता है, और 9,32,742 महिलाएं मतदाता है, और 7 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। ये भी 100% छपने लायक प्रश्न है कि उपचुनाव के अंतर्गत कितने ट्रांसजेंडर जो है भाग लिए थे? तो 7 ट्रांसजेंडरों ने साथियों इसमें भाग लिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन क्षेत्रों के साथियों 2,365 बुजुर्ग और 828 साथियों दिव्यांग सहित कुल 3,193 मतदाता घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। कितने साथियों? 3,193, ठीक है। ये तो मतदान करने वाले हैं, अब मतदान कितने करे थे उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के 2,365 बुजुर्ग और 828 दिव्यांग सहित कुल ये जो मतदाता है पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करेंगे। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2023 के अंदर बात करें अपन, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और सलूम्बर 84 में साथियों कुल 1862 मतदाताओं ने होम वोटिंग की सुविधा का उपयोग किया था। 100% छपने लायक फैक्ट है साथियों, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के अंदर साथियों 98.39% मतदानों की बात करें तो ये मतदान हुए थे। यानी कि लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे 2024 में, इस दौरान साथियों 85 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धजन और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए उपयोग की ओर से होम वोटिंग की जो सुविधा है साथियों, उपयोग की ओर से होम वोटिंग की जो सुविधा है वो प्रदान की गई थी। राजस्थान में रिकॉर्ड साथियों 98.39% मतदान हुआ, जबकि 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 73,799 जो है पात्र मतदाताओं ने घर से क्या किया था? मतदान किया था। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इनमें साथियों 56,691 बुजुर्ग, 17,108 दिव्यांग मतदाता भी शामिल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। हाल ही में प्रदेश के किस पैरा एथलेट खिलाड़ी यानी कि पैरालंपिक पदक विजेता को साथियों हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? हॉपर्स स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये आपको बताना है कि तो वो कौन से खिलाड़ी है। तो ध्यान रखना, वो आपके सामने है, अवनी लेखरा, ठीक है। किसको किया गया साथियों? अवनी लेखरा को किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मनु बाकर की अगर अपन बात करें तो साथियों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी ध्यान रखना, शूटिंग के अंदर ही इन्होंने जीता था, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, पेरिस ओलंपिक के अंदर है ना, पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक। अवनी लेखरा ने कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था। किसके अंदर जीता था? ये भी शूटिंग के अंदर ही जीती थी। और ये भी ध्यान रखना साथियों, पेरिस
पैरालंपिक, इसके अंदर इन्होंने जीता था। मोना अग्रवाल ने साथियों कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। इन्होंने भी साथियों शूटिंग के अंदर ही जीता था। और ये भी साथियों पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक के अंदर ही जीते थे। सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता था? ये कौन बताएगा कमेंट करके। बिल्कुल गौरव ने सही बताया है, मनु भाकर को साथियों अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, अर्जुन अवार्ड 2024 इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वो देखो भाई फटाफट से। 22 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के पश्चिमी जिलों में साथियों कितने गीगावाट क्षमता की सोलर विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऐतिहासिक एमओयू पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और यूएई के निवेश मंत्री श्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे? तो कितने मेगावाट के जो है क्षमता पर हस्ताक्षर हुए थे ये आपको बताना है। तो मेगावाट की बात करें तो 60 गीगावाट जो क्षमता है साथियों, ठीक है, कितनी? 60 गीगावाट क्षमता के सोलर विंड और हाइब्रिड परियोजना की यहाँ पर स्थापना के लिए साथियों राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है एमओयू हुआ है यूएई और भारत के, या यूएई और राजस्थान के मध्य में, ठीक है, यूएई राजस्थान के मध्य में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। ये एमओयू हुआ था 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर हुआ था। ये यूएई के साथियों कौन से मंत्री हैं? निवेश मंत्री हैं, और ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ठीक है। और ये निवेश हुआ था 60 गीगावाट क्षमता, जिसके अंदर सोलर विंड एवं हाइब्रिड परियोजना की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है ना। हाल ही में साथियों राजस्थान के किस कलाकार को साथियों प्रथम कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रथम कला रत्न पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको किया गया है ये कमेंट करके कौन बताएगा? तो सुनीश मारू को किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमीश त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना साथियों, इनको जो है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया है। अग्रवाल अवार्ड इनको जो है दिया गया है। सुधांशु पंत कौन है साथियों? ये अपने साथियों ध्यान रख लेना, प्रदेश की क्या है साथियों? मुख्य सचिव है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में 5 से 8 नवंबर 2024 को आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में डेलीगेट ब्रीफिंग में साथियों श्री वासुदेव देवनानी ने भाग लिया, और यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बताओ साथियों, यह जो है सम्मेलन साथियों कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बताओ देखें, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो वासुदेव देवनानी ने साथियों सिडनी में जो है आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में इन्होंने भाग लिया, और इन्होंने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित साथियों भारत के विभिन्न देशों के विधानसभा अध्यक्ष गण और सांसद गण से इन्होंने मुलाकात करी है, ठीक है। इस मौके पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश के साथियों अपनी समृद्ध विरासत, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन्होंने साथियों जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें और जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के भव्य दुर्ग देशी तथा विदेशी सैलानियों की पसंद का स्थान इन्होंने बताया है, ठीक है। चलो, हाल ही में जयपुर की किस महिला शूटिंग खिलाड़ी ने साथियों नई दिल्ली के अंदर आयोजित विश्व यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में साथियों रजत व स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं? बताओ देखिए किसने जो है स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं? तो ये ध्यान रख लेना साथियों, किसने जीते हैं? माननीय कौशिक ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखो, मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान ने मेजर जनरल ब्लॉक्स की नीलामी में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कितने? 86 जो है नीलामी के साथ, ठीक है। ये देखो, मेजर मिनरल ब्लॉक्स की सफल नीलामी में राजस्थान देश में अव्वल रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कितने? 86 मेजर जनरल ब्लॉक की यहाँ पर नीलामी हुई है, इसी के साथ राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में है, दूसरे नंबर पर फिर मध्य प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है और फिर महाराष्ट्र है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हाल ही में साथियों, हाल ही में पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल 63 पदक जीत करके साथियों कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? कौन सा स्थान जो है इन्होंने साथियों प्राप्त किया है? बताओ, देखिए कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो इन्होंने साथियों तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनमें से साथियों गोल्ड भी जीते थे। गोल्ड कितने जीते थे? तो 25 पदक साथियों इन्होंने गोल्ड जीते थे। चलिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत साथियों दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि साथियों दी जा रही है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, 5 रुपए, ठीक है। सी वाला सी होगा इसमें। ये रहा इसका जो है व्याख्या। हाँ, ये सारी व्याख्या आपको पीडीएफ में मैंने अवेलेबल करवा दी है, और ऐप के अंदर भी टेस्ट जो है वो उसके अंदर व्याख्या सहित मैंने अवेलेबल करवा दी है, ठीक है ना। हाल ही में हुए साथियों उपचुनावों के बाद राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? छपने वाला प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रख लेना साथियों, 21 हो गई है। पहले कितनी थी साथियों? 20 महिलाएं थी, और सलूम्बर में भी महिला विधायक बनने के कारण साथियों ये जो है 21 हो गई है, ठीक है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था? तो बताओ देखिए कितने करोड़ रुपए का साथियों यहाँ पर जो है बजट प्रावधान किया गया था? तो 600 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। देखो, धृति शर्मा ने साथियों आर्चरी खेल में कांस्य पदक जीता, बिल्कुल सही है। प्रखर सिंह अंडर 17 यानी कि तलवारबाजी में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी सही है। और अद्विका गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी सही बात है। और कचनार चौधरी यानी कि राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने साथियों 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स के अंदर साथियों इन्होंने जो है पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ई वाला इसमें सही होगा ना। 4 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जोधपुर एवं साथियों जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टमेंट समिट मीट में साथियों 17,350 करोड़ रुपए के कितने एमओयू ये साथियों यहाँ पर किए गए हैं? तो ये भी आपको साथियों कमेंट करके बताना है, ठीक है। कौन बताएगा देखिए इसका सही आंसर, फटाफट से बताओ। तो यहाँ पर साथियों 289 जो है एमओयू यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। फटाफट से बताओ देखिए कौन इसका जो है सही आंसर बताएगा।
बताओ भाई बताओ, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? बताओ देखिए। हाल ही में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित साथियों 8वीं राजस्थान राज्य पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 के स्वर्ण पदक विजेता यानी कि तैराक के संबंध में सत्य कथन क्या है? देखो, विक्रम गुर्जर ने साथियों S9 श्रेणी के अंदर जीता है, ठीक है। सीता देवी ने S10 श्रेणी के अंदर जीता है, विमेन के अंदर, ये मेन के अंदर था, पुरुष महिला, ठीक है। किरण टाक ने साथियों S9 श्रेणी यानी कि पुरुष के अंदर और यानी कि महिला के अंदर इन्होंने जीता है, ठीक है। तो डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत किस योजना के पात्र परिवारों की जरूरतमंद महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए साथियों मात्र जो है 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है? बताओ देखिए, इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा? देखो, बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लाभार्थियों को, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को, ये भी सही बात है, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए के लाभार्थियों को, तो ये भी सही है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक, दो और तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, ये सारी योजनाएं हैं इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। वैसे जो है व्याख्या सहित जो है टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और व्याख्या सहित पीडीएफ आपको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और कोर्स आपने नहीं लिया है तो वो जरूर ले। हाल ही में साथियों 20 से 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की जो है 55वीं बैठक का आयोजन साथियों किस जिले के अंदर होगा? ये कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। तो किस जिले के अंदर होगा साथियों? ये जैसलमेर जिले के अंदर हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जयपुर डिस्कॉम के साथियों कोटपुतली सतह भिवाड़ी सर्किल में साथियों पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत साथियों 10.09 मेगावाट क्षमता के कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं? बताओ देखिए, कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित कर दिए गए हैं? कौन बताएगा इसका जो है सही आंसर? फटाफट से बताओ देखिए, कौन बताएगा? तो 3 संयंत्र यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। देखो, 10 मेगावाट क्षमता के साथियों 3 नए सोलर प्लांट यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है वो देखिएगा, इतना ही बस याद रखना है। 3 नए सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, कितने मेगावाट के? 10.09 मेगावाट के, ठीक है। ये जो तीनों सोलर प्लांटों को समीपवर्ती 3311 केवी सब स्टेशन से इनको जोड़ दिया गया है, और इन सोलर संयंत्रों को स्थापित होने से इन सब स्टेशनों से जुड़े 918 कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए अब क्या दिन में बिजली उपलब्ध होने लगेगी, ठीक है। डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम की जो है प्रबंध निदेशक सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि भिवाड़ी सर्किल के पहल गांव में 4.15 जो है मेगावाट क्षमता के, हसपुर कला में साथियों 2.85 मेगावाट क्षमता, तथा साथियों कोटपुतली के हसनपुरा गांव में साथियों 3.09 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए हैं, ठीक है। प्रदेश के साथियों किस स्थान पर जो है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रख रखाव, मरम्मत एवं नवीनीकरण का साथियों ऑटोमेशन करने हेतु रोबोटिक्स तकनीक विकसित की जाएगी? बताओ देखिए। तो ये कहाँ पर की जाएगी? देखिए बताओ फटाफट से। आईआईटी जोधपुर के अंदर ये विकसित की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 6 नवंबर को नीति आयोग की ओर से जल प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए साथियों 15 दिवसीय जल उत्सव का आगाज हुआ, और इससे इसमें जो है किस ब्लॉक का चयन किया गया है? बताओ देखिए, इसके अंदर साथियों किस ब्लॉक का जो है वो चयन किया गया है? कौन बताएगा कमेंट करके इसका आंसर? तो ध्यान रखना, संगरिया हनुमानगढ़ का जो है ब्लॉक इसमें चयन किया गया है, ठीक है। संगरिया ब्लॉक का चयन किया गया है जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, संगरिया ब्लॉक, है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, हनुमानगढ़ संगरिया ब्लॉक में साथियों 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हो चुका है 6 नवंबर से। 6 नवंबर को 15 दिवसीय जल उत्सव का आगाज हुआ है, नीति आयोग की ओर से ये कार्य किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, इंडिया एआई और मेटा ने साथियों जेनरेटिव एआई सर्जन जो है केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आईआईटी जोधपुर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा साथियों? आईआईटी जोधपुर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
8 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित साथियों माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की प्री समिट में साथियों जो है कितने करोड़ रुपए के साथियों एमओयू हस्ताक्षरित और आदान प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर साथियों एमओयू की बात हो रही है, तो ये 63,463 की हो रही है। सी वाला इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 63,463 करोड़ रुपए के निवेश यानी कि समझौते हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश में साथियों कितने खान यानी कि मिनरल फील्ड की नीलामी में साथियों देश भर में शीर्ष पर बना हुआ है, तो 86 खान नीलामी के साथ साथियों ये शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है ना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें और फिर साथियों सही कूट का आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। इसका आयोजन साथियों 9, 10, 11 दिसंबर को होगा, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन साथियों ध्यान रख लेना सीतापुर स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी है, बिल्कुल सही है, आयोजन स्थल है। इस निवेश सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि बीआईपी, निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड साथियों इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिको के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो साथियों तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। डी वाला इसमें सही रहेगा, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए ये रहा वो, ये ध्यान रख लेना साथियों। इसका जो उद्देश्य क्या है, त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश विदेश की छोटी बड़ी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में साथियों निवेश के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में साथियों विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में सहयोग करना और साथियों अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा ना। देखो रोड शो की बात करते हैं तो साथियों अब तक साथियों मुंबई सबसे पहले जो रोड शो हुआ था तो वो मुंबई के अंदर हुआ था। दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और साथियों सऊदी अरब में जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है, विशेष सत्र की अगर अपन बात करें साथियों तो इस समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनन जैसे क्षेत्रों पर साथियों थीम आधारित सत्र का आयोजन होगा। साथ ही साथियों विभिन्न देशों के लिए जो है विशेष सत्र भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, हाल ही में राज्य का प्रथम साथियों आर्म्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है। आर्म्ड, ये आपको बताना है, तो ये कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है, तो ध्यान रखिएगा साथियों बोरानाडा जोधपुर के अंदर साथियों बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, राजस्थान में उपचुनाव के लिए साथियों 7 विधानसभा क्षेत्रों में साथियों 85% की आयु साथियों 40% से अधिक दिव्यांगता वाले कितने मतदाताओं ने साथियों होम वोटिंग के जरिए अपना मताधिकार का उपयोग किया है। तो कितने मतदाताओं ने साथियों मताधिकार जो है उपयोग किया है, तो 3,127 जो है मतदाताओं ने साथियों अपने मताधिकार का उपयोग किया है। ठीक है, लेकिन साथियों कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता, कुल मतदाता अगर आपसे पूछे तो वो कितने थे, तो 3,193 मतदाता थे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, 3,193 मतदाताओं में से 3,127 मतदाताओं ने क्या डाला है, वोट डाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रस्तावित साथियों प्रदेश के छठवें टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ में कौन से जिले शामिल होंगे, बताओ देखिए, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ भाई। राजसमंद, पाली, उदयपुर, ब्यावर व सिरोही। राजसमंद, पाली, उदयपुर, ब्यावर व सिरोही। ठीक है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो आईटी और स्टार्टअप साथियों प्री समिट के संबंध में साथियों विचार करें, इसका सही आंसर कौन बताएगा, बताओ देखिए इसका सही आंसर जो है वो कौन बताएगा, देखिए कमेंट करके बताओ फटाफट से, बताओ भाई फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका आयोजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मुख्य आतिथ्य के अंदर 12 नवंबर 2024 को किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत यह आयोजन जयपुर स्थित होटल यानी कि आईटीसी राजपूताना के अंदर होगा, ये भी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में इसका आयोजन होगा, यही भी सही बात है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों
प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर हुआ है साथियों वर्चुअली उद्घाटन? तो ये दुर्गापुरा स्टेशन जोधपुर जयपुर के अंदर हुआ है। दुर्गापुरा स्टेशन जयपुर के अंदर हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है कि राजस्थान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 12 नवंबर 2024 साथियों को आयोजित आईटी और स्टार्टअप प्री समिट के संबंध में विचार करना है, ठीक है ना। इस परिसमिट के में साथियों तकनीक एवं नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052.09 करोड़ रुपए के साथियों निवेश करारों इनके एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परिसमिट के दौरान 145 स्टार्टअप को दिए जाने वाले 5.65 करोड़ रुपए के साथियों फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया है। और इसका उद्देश्य साथियों नवाचार को प्रोत्साहन, विकास में तेजी लाना और उद्यमशीलता और तकनीक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसमें भी साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, 43 कंपनियों के साथ निवेश एमओयू पर हस्ताक्षर यानी कि आईटीएम स्टार्टअप प्री समिट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना डिजिटल राजस्थान जो है यात्रा रवाना के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है और यह यात्रा साथियों अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर से होकर के गुजरेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। हाल ही में साथियों प्रदेश के किस जिले में साथियों हाल ही में प्रदेश के किस जिले में विभिन्न वन्य जीवों से जुड़े अपराधों के रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से उत्तर भारत की पहली साथियों वन्यजीव फोरेंसिक यानी कि डीएनए यूनिट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों और इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? छपने वाला प्रश्नों में से है। जयपुर के अंदर साथियों इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। देखो, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में साथियों रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस कंपनी ने साथियों मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की है? कौन सी साथियों एसओपी जारी की है? तो वो जयपुर विद्युत वितरण निगम है, ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर विद्युत वितरण। हाल ही में राजस्थान सरकार के निजी सहयोग से देश का पहला ऊंट बचाओ और अनुसंधान केंद्र वेदांता समूह की सहायक कंपनी टेको के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताओ इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसको साथियों ध्यान रख लेना आप लोग, जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री साथियों सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में साथियों अब तक कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं? अब तक कितने सोलर घरों में जो है सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं? 16,572 के अंदर, ठीक है। देखो, राजस्थान में अब तक 16,572 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, ठीक है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर जो है 6,217, अजमेर डिस्कॉम के अंदर 5,479 और जोधपुर डिस्कॉम में 4,876 घरों में रूफटॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के द्वारा राज्य के अलवर जिले में स्थापित किए जा रहे पहले अन्न ऊर्जा भंडार यानी कि साइलो में कितने हजार टन गेहूं सुरक्षित रखा जाएगा? कितने हजार टन गेहूं सुरक्षित जो है रखा जाएगा? 75,000 टन। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 की तुलना में वर्तमान में उपचुनाव के दौरान इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जब्ती की कार्रवाई में साथियों औसत कितने प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है? तो ये ध्यान रख लेना 211% की जो है औसत बढ़ोतरी हुई है, 211%, ठीक है। देखो, आम चुनाव की तुलना में अधिक जब्तियां, ये आपके सामने है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किस डेयरी को साथियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि 26 नवंबर 2024 को गो पालन रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये भीलवाड़ा डेयरी को दिया गया है, ठीक है ना। गो पालन रत्न अवार्ड जो है भीलवाड़ा डेयरी को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखो, विधानसभा चुनाव 2024 के तहत साथियों शाम 5 बजे तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, शाम 5 बजे तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने साथियों प्रतिशत मतदान दर्ज किए गए हैं? बात हो रही है साथियों 5 बजे तक की, वैसे मतदान हुआ था 6 बजे तक, ठीक है ना। तो 5 बजे तक कितना हुआ था? तो 64.82% मतदान हुआ था 5 बजे तक, ठीक है। वैसे अपन टोटल बात करते हैं, ठीक है ना, कुल मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो वो 69.72% था, 6 बजे तक की बात हो रही है ना, ये हुआ था 6 बजे तक। विधानसभा उपचुनाव 2024 के तहत शाम 5 बजे तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल साथियों ध्यान रख लेना आप लोग 64.82% मतदान दर्ज किया गया था।
अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 71.45% मतदान हुए थे। ठीक है ना, ये मतदान प्रतिशत है। और ये 6 बजे वाले हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 79.72% मतदान दर्ज किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक साथियों 75.8% मतदान हुए हैं। ठीक है। और सबसे कम दौसा केंद्र हुए हैं 62.45% मतदान। और होम वोटिंग के माध्यम से किया गया जो है मतदान है 0.16% मतदान भी शामिल है। ये साथियों 100% ही नहीं साथियों 1000% महत्वपूर्ण है। यानी कि जो 7 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उसके अंदर साथियों होम वोटिंग से कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, तो 0.16% जो है मतदान यहाँ पर हुआ था। और ये 100% अपने लायक है, ध्यान रख लेना। ये 200 विधानसभा सीटें हैं। देखो साथियों बीजेपी की साथियों इसमें 119 सीटें हैं। कांग्रेस में इसमें साथियों 66 सीटें हैं। निर्दलीय इसके अंदर 8 विधायक हैं और बाप पार्टी के इस टाइम 4 विधायक हैं। बसपा के साथियों 2 विधायक हैं और आरएलडी के कितने हैं, 1 विधायक है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलो, उष्ट्र संरक्षण योजना में साथियों टोडियों के जन्म पर उनके पालन पोषण हेतु उष्ट्र पालक लाभार्थी को 2 किस्तों में कितनी राशि दी जाती है। पहले साथियों दी जाती थी 10,000 रुपये। पहले कितनी दी जाती थी, 10,000। पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे, ये ध्यान रखना। लेकिन अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 20,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश के सभी जिलों में साथियों पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम जो है शुरू किया जा रहा है। और इनमें कौन सा विभाग शामिल नहीं है, पंचायती राज विभाग साथियों इसमें शामिल नहीं है, कृषि विभाग शामिल है, वन विभाग शामिल है और उद्योग विभाग शामिल है। ठीक है। चलिए, देखो एक जिला एक उपज के लिए कृषि विभाग जिम्मेदार है, और एक जिला एक प्रजाति के लिए वन विभाग जिम्मेदार है, और एक जिला एक उत्पाद के लिए साथ ही उद्योग विभाग, और एक जिला एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन विभाग जिम्मेदार है, और एक जिला एक खेल के लिए खेल विभाग जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 5 विभाग हैं, ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना में प्रदेश के कितने गांवों के जो है चयन की इन्होंने घोषणा की है, तो 6019 गांवों के चयन की इन्होंने घोषणा करी है। ठीक है, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ये आपके सामने है, इसको थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। ठीक है। हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है, तो ये ध्यान रख लेना साथियों। जयपुर, बाड़मेर और फालना रेलवे स्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये देखो प्रदेश में जयपुर, बाड़मेर एवं फालना में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि जयपुर में दुर्गापुरा, बाड़मेर, फालना के रेलवे स्टेशन पर भारतीय जन औषधि केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, शुरुआत 9 सितंबर 2022। विभाग स्वायत्त शासन विभाग, पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। योजना के तहत शहरी बेरोजगारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके लिए 800 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर ये प्रश्न साथियों इको सर्वे से दिया तो समझ लेना ये पुराना नाम ही आपसे पूछेगा, क्योंकि नया नाम इको सर्वे में अभी तक नहीं है। 14 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ साथ ही कितने करोड़ रुपए के एमओयू पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, बताओ। 16,176 करोड़। ठीक है, ये वाला कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है वो जरूर ले, और ये वाला ऐप आपको जरूर डाउनलोड करना है मित्रों। ठीक है, कुमावत जीएस के नाम से अपने सेम चैनल के नाम से ही प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और टेलीग्राम में भी इसका लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कब प्रदेश भर में साथियों विभिन्न जिलों में
कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये कब किए जाएंगे तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका सही आंसर होगा 15 नवंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ जिले की प्रत्येक पंचायत में पंचायत पौधशालाएं तैयार की जाएगी, जिनमें कितने पौधे विकसित किए जाएंगे। तो इनमें जो पौधे विकसित किए जाएंगे वो 5000 पौधे विकसित किए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 45 ग्राम पंचायतों में नए खेल मैदान बनेंगे और इनकी स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में अब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों से साथियों ऋण लाभान्वितों के लिए उनके लिए द्वारा चुकाए गए ब्याज पर अब कितने प्रतिशत तक जो है जो है अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। तो 2% का अतिरिक्त अनुदान यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये देखो देखो पीएम विश्वकर्मा योजना की यहाँ पर बात हो रही है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, हर्षित सोट सर आपकी सारी क्लास देखती हूँ। वेरी गुड हर्षित। ठीक है, देखो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होती है 17 सितंबर 2023 को। राजस्थान में अब जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बैंकों से ऋण लाभान्वितों के जो है लिए उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज पर जो है 2% का अतिरिक्त अनुदान इनको मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। ठीक है, अब लाभार्थियों को महज 3% की ब्याज दर पर क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की राज्य बजट घोषणा के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण प्राप्त लाभार्थियों के लिए यह घोषणा की थी कि जिसकी अनुपालना की गई है। ठीक है ना, योजना के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर 2023 से क्या की गई है, लागू की गई है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है, इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत योजना में भारत सरकार के द्वारा कारपेंटर, बोट मेकर, शस्त्र समाज, लोहार, हैमर एंड टूल किट मेकर, लोक स्मिथ, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, चर्मकार, फुटवियर, आर्टिजन्स, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया खिलौना निर्माता, पारंपरिक नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, यानी कि जो भी लघु उद्योग है, यानी कि 18 ट्रेड के दस्तकारों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में आपको विचार करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखिए कौन देता है। इसके तहत टूल किट सहायता के लिए 15,000 रुपये दी जाते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, स्किल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को साथ ही 500 रुपये प्रतिदिन का स्टाफ स्टाइपेंड दिया जाता है, ये भी सही बात है। बैंक द्वारा 5% सस्ती ब्याज दर पर साथियों कोलेट्रल फ्री ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है ना। प्रथम अंश के रूप में 1 लाख से 18 माह के लिए और 1 लाख रुपए 18 माह के लिए, द्वितीय अंश में साथ ही 2 लाख रुपए का ऋण जो है 30 माह के लिए प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो इसमें डी हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को साथियों किस विभाग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस की प्रतिनिधि संस्था भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किसके द्वारा मनाया गया है, कौन बताएगा। देखिए इसका सही आंसर फटाफट से बताओ भाई। बताओ, देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। कृषि, शिक्षा, गोपालन या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के किस पर्यटन एवं तीर्थ स्थल को साथियों अयोध्या और काशी की तर्ज पर साथियों विकसित किया जाएगा। किसको किया जाएगा बताओ। देखिए तो ये किया जाएगा साथियों पुष्कर झील अजमेर को किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पुष्कर झील, कपिल सरोवर और मालाश्री डूंगरी, आसंद भीलवाड़ा, इन तीनों को साथियों एक केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना
प्रसाद योजना के अंदर शामिल किया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तीर्थराज पुष्कर को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ये बात कही है मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, ठीक है ना। चलो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में सरोवर के समस्त साथियों 52 घाटों पर कितनी महिलाओं ने 51,000 दीपदान एक साथ और एक समान परंपरागत चुनरी वेशभूषा में करके रिकॉर्ड बनाया है। हो सकता है साथियों ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए आपको अच्छे से कवर करना है और याद भी रखना है साथियों ना। तो कितनी महिलाओं ने किया है? 5100 महिला ने साथियों रिकॉर्ड बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी रविवार 17 नवंबर 2024 को साथियों किस देश की यात्रा पर रहे थे? जापान, कनाडा, स्वीडन या फिर अमेरिका? तो ये किस देश की यात्रा पर रहे थे? टोक्यो जापान की यात्रा पर ये रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान की यात्रा पर ये रहे थे, ठीक है। 3 दिवसीय आड़ोती सतरंगी पर्व बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? बूंदी महोत्सव का आयोजन बताओ देखिए। तो इसका जो आयोजन है साथियों 15 से 18 नवंबर तक, यानी कि 3 दिवसीय महोत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। 15, 16 बताओ देखिए ये कब तक किया गया है? 15 से 18, 13 से 16, 16 से 19 या फिर 18 से 20 नवंबर? इसका आंसर आप ही को देना है, ठीक है। बताओ देखिए। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उनको नियमित रूप से आजीविका का अवसर दिलाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की पहल के रूप में साथियों किस श्रृंखला को शुरू की गई है? तो इसके लिए साथियों कल्चरल डायरी श्रृंखला को शुरू किया गया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के किस विभाग को साथियों कांडे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट जो है साथियों इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया है? बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से बताओ भाई। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा साथियों राजस्थान पर्यटन विभाग को यह पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि राज्य को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का जो अवार्ड है वो राजस्थान को मिला है, जबकि फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का जो रनर अप अवार्ड जो है वो उदयपुर को मिला है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। 20 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान के तहत एनर्जी प्री समिट का जो है आयोजन हुआ। इस दौरान ऊर्जा के निवेशकों के साथ साथ भी कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों यानी कि एमओयू का जो है आदान प्रदान किया गया है? एमओयू का जो है साथियों आदान प्रदान किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो हुआ है 6.57 लाख करोड़ रुपए का जो है आदान प्रदान यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने साथियों प्रदेश में किस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय लिया है? किस फिल्म को जो है टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रख लेना आप लोग। 10 साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म है साथियों इसको जो है टैक्स फ्री किए जाने का निर्णय लिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को शुरू पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विचार करें और फिर सही कोड का आंसर आपको करना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य घरों में मुफ्त बिजली योजना मुहैया करवाकर भारत के ऊर्जा परिदृश्य में पूरी तरह बदलाव लाना है। घरेलू उपभोक्ताओं को साथियों प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सरकार को भी बिजली की लागत में साथियों सालाना 75,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। और केंद्र सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साथियों घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने की लागत का 40% तक पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो डी वाला से होगा
एक दो तीन और चार, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए जो अनुदान मिलेगा ना साथियों, वो याद रखना है। देखो, अ, औसत मासिक बिजली खपत यूनिट ध्यान रखना है, 0 से 150 यूनिट के लिए होगा, और 150 से 300 यूनिट, ठीक है ना, 300 से अधिक। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, है ना। 1 किलोवाट के लिए जो अनुदान राशि रहेगी 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट के लिए अधिकतम 78,000 रुपये, ठीक है ना। हाल ही में 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। और ध्यान रखना साथियों, संविधान दिवस मनाने का मकसद लोगों में संविधान के महत्व और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को फैलाना है, ठीक है। ये बात कवर करना है। संविधान से जुड़ी कुछ जो है और खास बातें क्या क्या है। देखो, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर हुई थी। संविधान दिवस मनाने से पहले 26 नवंबर को साथियों कानून दिवस मनाया जाता था। संविधान को तैयार करने में साथियों एक तो 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था ना। संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाया है। संविधान हमारी विविधता को स्वीकार करते हैं और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। क्लियर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में दिए गए पुरस्कारों के संबंध में आपको क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है साथियों? विचार करना है, ठीक है। बताओ, देखिए, विचार करो फटाफट से। आरसीडीएफ के संबंध में साथियों, भीलवाड़ा दुग्ध संघ प्रतापपुरा दुग्ध जो है उत्पादक समिति को श्रेष्ठ डेयरी समिति के अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही हनुमानगढ़ दुग्ध संघ के दो कर्मचारी श्री राजेंद्र कुमार और साथियों श्री वीरेंद्र कुमार सैनी को बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार स्वरूप साथियों 3-3 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। बिल्कुल तीनों कथन क्या हो जाएंगे? एकदम सत्य हो जाएंगे। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ना। चलो भाई, देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों को एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर यानी कि 2025 में राज्य के किस जिले में साथियों आयोजित किया जाएगा, है ना। चिंतन शिविर की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन, चिंतन शिविर का? तो ध्यान रख लेना साथियों, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा साथियों? उदयपुर के अंदर किया जाएगा ना। कहाँ पर किया जाएगा? उदयपुर के अंदर किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। देश के सभी राज्यों एवं राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों को एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी 2025 में राज्य में उदयपुर में आयोजित इसका जो है आयोजन किया जाएगा ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के जो है मंजूर किए हैं? कितने करोड़ रुपए को जो किया है साथियों, मंजूर किया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, 1154.47 करोड़ रुपए इन्होंने मंजूर किया है, ठीक है।